हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी किस तरीके से किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की स्पेशली इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जो भी उस इकनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पुअर्टी की हो, चाहे इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, बैकवर्डनेस की हो या एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस की हो, इन सब प्रॉब्लम्स को फाइट आउट करने में और इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। पहली चीज़ है बैलेंस डेवलपमेंट। इंडियन इकनॉमी की यदि हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो इंडियन इकनॉमी में अनबैलेंस डेवलपमेंट पाया जाता है, क्योंकि एक मेजर जो हिस्सा है पॉपुलेशन का वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ऐसे में यदि इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा, जिससे इकनॉमी एक बैलेंस्ड इकनॉमी बनने की ओर अग्रसर होगी। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उससे कहीं ना कहीं पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी बहुत स्पीड से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर नेचर पर डिपेंडेंट होता है काफ़ी हद तक, लेकिन उसके ठीक विपरीत इंडस्ट्रीज़ की यदि हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को ह्यूमन बींग्स कंट्रोल कर सकते हैं। और डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इन्हांस होती है, क्योंकि जितने लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी उतने ही लार्ज स्केल पर हम इकनॉमीज़ को जनरेट कर पाएंगे और तरह तरह की बचतों के कारण इकनॉमी और भी ज़्यादा डेवलप हो सकेगी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? यदि आप ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो वहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए या एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रही हैं। और उन चीज़ों में एग्रीकल्चरल टूल्स, मशीनरी, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, केमिकल फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें अहम रही हैं। और ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं इंडस्ट्री के द्वारा। तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यदि डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर इनकम जनरेट होगी और उस इनकम से फर्दर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाएगी, जिससे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इकनॉमी में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिससे इकनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ ही जो वैल्यू एडिशन है वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यदि हम बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू देखा जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में तो इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, जिसके कारण इकनॉमी में ओवरऑल नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो कई तरह की नई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं लेबर के लिए डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इससे जो इंडिया जैसे कंट्री में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट सरप्लस लेबर है वो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पा सकती है, अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है, अपने आप को कहीं बेहतर यूटिलाइज कर सकती है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जब हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बनाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ गुड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लोथ्स, डोमेस्टिक गैजेट्स, टीवी, मोबाइल, कार, स्कूटर। और ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये जो वैरायटी ऑफ गुड्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होता है, इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। और जब जब एम्प्लॉयमेंट और इनकम इकनॉमी में ज़्यादा जनरेट होगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर आएगी, तो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग और ज़्यादा बेटर लाइफ जीना चाहेंगे, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहेंगे।
तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्प्रूव करता है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक अहम ज़रूरत है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सेविंग्स पर। और वो सेविंग्स के साथ साथ वो सेविंग्स किस तरीके से मोबिलाइज होकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है उस पर। यानी कि आपके यहाँ पर जितनी ज़्यादा सेविंग होगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली लोगों के एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, लोगों के हाथ में इनकम इंक्रीज़ होगी, और यदि इनकम इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं लोग सेविंग को भी इंक्रीज़ करेंगे, लोगों की सेविंग हैबिट्स इम्प्रूव होंगी। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि सेविंग्स इंक्रीज़ हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो, और जो फर्दर कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। रोल इन नेशनल डिफेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करता है। डिफेंस की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर आ जाते हैं, जैसे वेपन्स, टैंक्स, एरोप्लेन्स, वारशिप्स, हेलीकॉप्टर, गन्स एट्सेट्रा। और ये जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। और जहाँ तक हम नेशनल डिफेंस की बात करते हैं, वहाँ हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो इन वॉर मटेरियल्स को सप्लाई करें या हम उनसे इंपोर्ट करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को एक नुकसान पहुंचता है। और इसी के लिए ज़रूरत है कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो सारे होम कंट्री में प्रोड्यूस किए जाएं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो नेशनल डिफेंस को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंट्री में एक बढ़ावा मिलेगा। फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यदि होता है तो एक्सपोर्ट भी प्रमोट होते हैं, जैसे कि इंजीनियर गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करें, ऑटोमोबाइल, जेम्स और ज्वेलरी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। और इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पर लेबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही सस्ता पाया जाता है, वहाँ पर तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रिवेल करती हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अहम साबित होता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब किसी भी देश को यदि सेल्फ रिलायंस अचीव करनी है तो वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जाएगा। यानी कि दूसरे देशों से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनका कोई ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट चाहिए जो कि हम विद इन कंट्री प्रोड्यूस कर सकें। यानी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो सके। और ऐसा तब हो पाएगा जब डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो कोई भी इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर सकती है। क्योंकि मान लीजिए किसी देश के पास मिनरल, ऑयल, गैस, वाटर बहुत सारे अबंडेंस में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं है कि हम उन्हें निकाल सकें और उनको फर्दर रिफाइन कर सकें, तो ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया जैसे इकनॉमी में एक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन मुद्दा रहा है जहाँ पर हमारी इकनॉमी की डिपेंडेंट देखने को मिलती है। और एग्रीकल्चर की जहाँ तक हम बात करते हैं वो अपने आप में अनसर्टेन है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करता है और वहाँ बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। किसी सीज़न में बम्पर क्रॉप हो सकती है तो हो सकता है दूसरे ही सीज़न में पुअर क्रॉप का सामना करना पड़े। इसके ठीक विपरीत यदि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो कम कारगर होते हैं, बल्कि जो मैन मेड फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यदि अच्छे से बनाई जाए और अच्छे से ह्यूमन एफर्ट्स किए जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी
ग्रो कर सकता है, काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है और जो फ्लक्चुएशंस हैं वहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि इंसान जो भी हैं वो एजुकेटेड हो, उनके पास टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज हो, उनकी हेल्थ इम्प्रूव्ड हो, वो एक बेटर लिविंग स्टाइल में रह रहे हों। तो कोई भी इकनॉमी जब प्रोग्रेसिव होती है तो वहाँ ह्यूमन कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इस ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम आएगी, वो ज़्यादा बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा स्किल्स जनरेट कर सकेंगे और उनका जो जीने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा, उनका जो आउटलुक होगा वो साइंटिफिक होगा, क्योंकि एजुकेशन के साथ ये सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं अपने आप डेवलप हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ वो हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उस पर भी पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशंस हैं जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्वयं वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट, एनर्जी जनरेशन, कम्युनिकेशन जैसे अहम एलिमेंट शामिल होते हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे स्टील, सीमेंट, मशीन्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। फिर लास्ट है मीट्स इंक्रीजिंग डिमांड, यानी कि लोग जब बढ़ रहे हैं, इंडिया जैसे देश में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पर इनकम बढ़ रही है, तो वहाँ पर डिमांड जो है वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, चाहे वो टीवी है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन्स, कूलर्स, एसीज़ हैं, उन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई डिमांड को यदि हमें पूरा करना है तो हमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना होगा।